अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मैं थार भाई सोहेल खान और आप देख रहे हैं हमारा इसके टॉपिक यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला यमुनानगर के रंजीतपुर में। यहाँ कुछ मुस्लिम भाई इकट्ठे हुए हैं। आइए चलते हैं, बातचीत करेंगे। आज क्या कारण है भाई साहब? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ठीक है, अल्लाह। आज क्या कारण है हम मुस्लिम भाई इतना इकट्ठा है? आज मुसलमानों का ईद का त्यौहार है और इस दिन मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं और ईद के रमज़ान के 30 रोज़े रखने के बाद ईद के दिन को सेलिब्रेट करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं और अपनी रिश्तेदारियों में भी जाते हैं। हमारे दो दोस्त, जो एक का ताल्लुक़ जाटो वाले से था, एक इधर से था इब्राहिमपुरा के पास किसी गांव से, वो लोग रंजीतपुर के रास्ते याद बदरी होते हुए अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे बेड़ो। कुछ शरारती तत्वों ने, नफ़रती लोगों ने उनको बीच में घेर लिया, उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए, उनको कहा कि ये मुल्लों का मुल्क नहीं है मुसलमानों का और तुम्हें पाकिस्तान जाना चाहिए और तुम जहाँ भी हमें मिलोगे हम तुम्हें इसी तरीके से मारेंगे। उनके हाथ में शराब की बोतलें दी गई, उनको जय श्री राम के नारे लगवाए गए और तकरीबन 30-35 ऐसे लोगों ने, जिनके पास लाठियाँ, डंडे, रोड और यहाँ तक कि गट्टा भी उनके पास था देसी, उन्होंने दोनों हत्थों पर इस तरीके से हमला किया कि उनकी टांगों में, उनकी बाजुओं में, उनके कानों में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं उनको। तो जाहिर है ऐसा मुल्क जो लोकतंत्र हो, जहाँ सबको अपने धर्म के प्रति जीने की आज़ादी हो, किसने अधिकार दिया है कि आप किसी से रोक के जय श्री राम के नारे लगवाएं, किसी को आप पाकिस्तानी कहें? जो पाकिस्तानी हैं वो पाकिस्तान में रहते हैं, जो यहाँ हैं वो तो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पल बढ़ के बड़े हुए हैं, तो कोई जाने वाला नहीं है यहाँ से। तो जब हमें ये ख़बर मिली फिर यहाँ जमा हुए और उस ताल्लुक़ से प्रशासन के लिए कि भाई उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो 2-3-4 घंटे गुजर जाने के बाद अब कुछ प्रशासन एक्टिव हुआ है। डीएसपी साहब आए हैं, थोड़ी देर में एसपी साहब भी आ रहे हैं यहाँ मौके पे। तो लगता है हमें कि हाँ कार्रवाई हो जाएगी, तो कार्रवाई होगी तो जाएंगे, नहीं कार्रवाई होगी तो फिर यहीं हैं हम थाने में। तो अब क्या आश्वासन दिया जाए? आश्वासन यही दिया है, हमारे डीएसपी साहब से लगातार बातचीत हो रही है। डीएसपी साहब कह रहे हैं कि हम 2 बंदों को हमने गिरफ़्तार कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है, उनसे पूछताछ भी जारी हो रही है। तो थोड़ी देर में FIR वो लॉन्च कर देंगे। तो उसके बाद जो कितने बंदे थे जिसने मारपीट करी है? बताया जा रहा है कि 30 से 35 बंदे थे वो। अच्छा, अरे जिसके मारपीट हुई है वो सिर्फ वो इधर से, ये जो जाटो वाले से हैं, रेडो में से हैं, तारपुर, यहीं इसी एरिया के बच्चे। कितने बच्चे हैं? वो सिर्फ 3 थे। 3 बच्चे। हाँ, इससे पहले भी यहाँ हरकतें इस तरीके की होती रही हैं। जो यहाँ के मकामी लोग उधर ऊपर जाते हैं, उनको ये शरारती लोग थोड़े थोड़े दिनों के बाद परेशान करते रहे हैं। लेकिन अब तक इस मामले में हमेशा भाईचारे की वजह से और इसलिए कि हमारे यहाँ माहौल ख़राब ना हो, आपस में यहाँ लोग मोहब्बत के साथ रहते हैं और ये बात सोच करके कुछ नफ़रती लोग हैं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब ये हद से तजावुज़ कर गए हैं, हद से आगे बढ़ गए हैं और इन्होंने सोच लिया कि शायद मुसलमान सो गए हैं और इनको इस बात की कोई परवाह नहीं, इनको मारो पीटो। ऐसा नहीं है। मुसलमान सिर्फ इस मुल्क का नुकसान नहीं चाहते, मुसलमान चाहते हैं कि यहाँ मोहब्बत के साथ रहा जाए। अब इससे इतना भी क्या भाईचारा कि भाइयों का चारा ही बना लिया जाए कि उनको आप तने तनहा ना निकलने दो और फिर भी मुसलमान सोते रहें, ऐसा नहीं होगा। और मुसलमान इस बात को कि मुसलमानों के साथ धर्म के तौर पर ज़्यादती की जाए और मुसलमानों से रोककर जय श्री राम के नारे लगाए जाएँ, ये बात अब बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर हमारे इलाके में दोबारा इस तरीके का भी कोई मामला होगा तो फिर इंशाअल्लाह जिस तरीके की हम कार्रवाई कर सकेंगे उस तरीके की कार्रवाई करेंगे और हम इस बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे कि हमारे नौजवानों से किसी को भी कहीं रोककर जय श्री राम के नारे लगाए जाएं। मुसलमान ना किसी के धर्म के ख़िलाफ़ बोलने की इजाज़त देता है, ना मुसलमान ऐसा काम करते हैं कि किसी को कहें कि तुम अल्लाहु अकबर बोलो, किसी को कहो कि तुम कलमा पढ़ो, और ना मुसलमान इस बात के लिए कभी राज़ी हो सकता है कि उसके इस्लाम के ऊपर किसी तरीके की भी आँच आए, चाहे वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी का मामला हो, चाहे वो मुसलमानों का इनफिरादी तौर पे इस तरीके का मामला हो कि मुसलमानों को जय श्री राम के नाम पे, गोकशी के नाम पे मारने का मामला हो। ये मामले अब तक सिर्फ मुसलमान इसलिए कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, हम ढील इसमें छोड़ देते थे, लेकिन अब आइंदा इस तरीके का मामला बिल्कुल नहीं होगा। हम सख्ती के साथ ऐसे लोगों से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। किस टाइम की घटना है ये घटना 1 से 1.5 बजे के आसपास की घटना है ये। तब तक भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 घंटे तो पुलिस को वहाँ जाने में लग गए थे। वो तो फिर यहाँ लोग जमा हुए और ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं तमाम लोग इसीलिए खड़े हैं कि इस मामले में कार्रवाई हो। तो अब लग रहा है कि पुलिस एक्टिव है, करेगी कार्रवाई इसमें। तो जिसका चोट लगी हो कहाँ है बच्चे? वो शायद अभी हॉस्पिटलाइज हैं। हॉस्पिटल